After this I am solving over here, right? अब अगर 1/c is equals to LCM ले लेता हूँ नीचे, that is epsilon naught a, LCM will be k1 k2 और ऊपर क्या जाएगा k2 into d1 plus d2 into k1, ये सभी को समझ में आता है। और c किसके ऊपर होगा? c will be the reciprocal of this thing, which is equals to epsilon naught a k1 k2 upon k2 d1 plus d2 k1. This is the value of the question. Right? Everybody got to the point? Yes or no? Yes, sir. ठीक है। अब एक मिनट, अभी यहाँ पर देखो, this was the normal method जिससे मैं सॉल्व करता हूँ। This was the normal method जिससे मैं सॉल्व करता हूँ। अच्छा, अगर आपको ध्यान हो, ठीक है, मैंने आपसे एक कंसेप्ट भी करवाया था, कि अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट है और उसके बीच में अगर मैं डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स को डाल देता हूँ तो कैपेसिटेंस कैसे आती है, राइट? तो देखो, अब बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास एक कैपेसिटर था, टोटल डिस्टेंस उसके बीच में क्या था, d1 plus d2, और d1 डिस्टेंस के अंदर मैंने क्या डाल दिया, k1 डाल दिया, और d2 डिस्टेंस के अंदर क्या डाल दिया, k2 डाल दिया, राइट और नो? तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं सॉल्व करता हूँ इसको, तो कैन आई से दैट सर c इज इक्वल टू, मैंने डायरेक्टली आपको बताया था, मैंने बोला था एप्सिलॉन नॉट a ऐसे का ऐसे लिख लो, कहा था डिवाइडेड बाय, हाँ, तो एयर कितने रीजन के अंदर है, यहाँ पर एयर तो है, यहाँ पर एयर तो है, कौन कौन है, d1 रीजन के अंदर कौन है, k1, और d2 रीजन के अंदर कौन है, k2, ये बोला ये सो। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आएगा नीचे, बोलो, एप्सिलॉन नॉट a होल डिवाइडेड बाय k1 k2 d1 k2 प्लस d2 k1, और अगर यहां से बेटा मैं इसको ऊपर लेकर जाता हूं तो c किसके ऊपर आ जाएगा, दैट इज एप्सिलॉन नॉट a k1 k2 अपॉन d1 k2 प्लस d2 k1. दिस इज एग्जैक्टली सेम लाइक दैट, है ना? इस चीज को नोट डाउन करते हैं। सीरीज यूज करके देखो, मैंने लिखा, देखो एक आप दो प्लेट्स हैं, 1 2 3, these are the 3 प्लेट्स, इनके बीच में हमारे पास कैपेसिटर बन रहा है। मैंने क्या किया, बीच वाली प्लेट का जो सा कॉमन रीजन था वो लेफ्ट वाला सरफेस इसके साथ शेयर हो रहा है, इसके साथ शेयर हो गया, इसको शेयर करने वाले को मैं ऐसे करके बनाता हूं, ये बना के मैं इन दोनों लाइंस को और कम कर दूंगा डिस्टेंस, इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस और कम कर दूंगा, और कम करके ये और पास में आ जाएंगे, तो ये ऐसे करके आ जाएंगे, तो इट विल बिकम लाइक दिस, राइट? तो बेसिकली ये दो कैपेसिटर कैसे लगे हुए हैं, अगर ये ऐसे करके होते हैं, इट इज समथिंग कैपेसिटर इज of the system of semi parallel. So 3 parallel plates, over here we are having 3 parallel plates, 1 2 3. Parallel plates, हाँ, 1 upon c1 plus 1 upon c2 parallel की दूसरा सीरीज में, अगर सीरीज में तो मान लो केवल होंगे, तो कैपेसिटर आगे सीरीज, कैपेसिटर्स आर है, but plates are parallel. Plates parallel. Write down the next question better.
ये नोट डाउन कर लीजिए। बस बेटा बात नहीं। हाँ बेटा, everyone। हमारे पास बेटा एक कैपेसिटर था। देखो कैपेसिटर पहले मैं ऐसे करके बनाता था, वर्टिकली बनाता था, अपने हॉरिजॉन्टली करके बना, राइट? इट इज वन एंड सेम थिंग, राइट? इस कैपेसिटर का एरिया ए है प्लेट का, दैट इज एरिया ऑफ प्लेट्स इज ए, एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, दैट इज दिस डिस्टेंस इज डी, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, राइट? मैंने क्या किया, इस कैपेसिटर के हाफ रीजन के अंदर, हाफ रीजन मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया, d/2 डिस्टेंस के अंदर एक डाइइलेक्ट्रिक भर दिया जिसका कांस्टेंट कितना है k1, राइट? और रिमेनिंग जो बचा दैट इज this is filled with dielectric of instant k2. Okay, this is the one question जो आपको सॉल्व करना है। सिमिलरली इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि आपके पास एक डाइइलेक्ट्रिक ऐसे ही कैपेसिटर है, कैपेसिटर प्लेट का एरिया ए है और डिस्टेंस डी है, बट अब जो आपने भरा इसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक, वो कैसे भरा, एग्जैक्टली प्लेट्स के आधे ऐसे इसके अंदर भर लिया k1 और इस प्लेट के अंदर भर दिया k2। और आपको क्वेश्चन गिवन है if k1 is equals to 2 and k2 is equals to 3, you have to find the value of, अगर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C1 और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C2, तो you have to find C1 over C2 का वैल्यू फाइंड आउट। Everybody got my point? उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C1 और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C2। k1 का वैल्यू है 2 और k2 का वैल्यू है 3 और आपको C1 और C2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। करो बेटा, करो फाइंड आउट दो प्लेट्स का दो ब्लैक प्लेट्स का अगर ए है तो रेड प्लेट्स का एरिया ए है। आंसर आ गया क्या है? 4/1। हाँ 4/1।
आप एक भी सारे तब मुझे एक पैटर्न
अच्छा बेटा देखो एवरीवन ओवर हियर सर 24/25 एरिया सर मैं नहीं यार आपकी अच्छा चौबीस का तक किया आगे तेरा चौबीस बोर्ड से नहीं आता हाँ जी बेटा देखो एवरीवन ओवर हियर देखो बेटा सब तो पहले अपन ये चीज देखनी आनी चाहिए है कि आपके क्वेश्चन ते आपके क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ राइट पूरे अपने को प्लेट जिन्हें आ दो प्लेट से कैपेसिटर दिया अपन ने इस डाइलेक्ट्रिक पाया इस डाइलेक्ट्रिक का एरिया कितना हैगा ए एरिया ए ही है समझ रहे हो एरिया ए ही है पर उनका जो थिकनेस है d/2 है तो दूसरी तरफ d/2 जबकि मैं इस दे विच दा डाइलेक्ट्रिक पाया तो मैंने उनका एरिया कितना रखा एरिया आ ए है पूरा एरिया कितना रखा a/2 तो डिस्टेंस कितना रखा देगा साइन नाउ ये दो कैपेसिटर्स अगर मैं पूरे देख लूंगा बेटा पूरे मेरे पर आ दो कैपेसिटर्स किस लगे हुए हैं बोलो सीरीज लगे हुए हैं कैन आई से दैट अच्छा इस द कैपेसिटर्स अगर मैं नेक्स्ट बोल देना c डैश से इस द बोल देना c डबल डैश कैन यू गिव मी द वैल्यू ऑफ c डैश हां जी ईशान व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c डैश एप्सिलॉन नॉट a देखो इस कैपेसिटर का एरिया कितना है a द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कितना है d/2 अगर इस कैपेसिटर का एरिया कितना है a डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कितना है d/2 तब बेटा मेरे को आंसर क्या है दैट इज एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d1 डिवाइडेड बाय 2 तो 2 ऊपर चला जाएगा और डाइलेक्ट्रिक कितना लगा हुआ है इसका k1 उसकी वैल्यू बाद में करूंगा तो दिस इज k1 ये बात आपको समझ में आती है सर c डैश का वैल्यू ये है सिमिलरली c डबल डैश का वैल्यू कितना आएगा दैट इज 2k2 एप्सिलॉन नॉट a बाय d2 और ये दोनों कैसे लगे हुए हैं सीरीज में और अगर ये सीरीज में लगे हुए हैं आई कैन राइट दैट इज 1/c1 c1 is equivalent c1 is equal to 1/c dash plus 1/c double dash yes or no सब लोग क्लियर हो रहे ये चीज आ रही है d1 और d2 हाँ सॉरी ये d है ये d/2 है याद है क्लियर है अच्छा अब बताओ इसको सॉल्व करके क्या आंसर आएगा ये तो आई तो सभी का आ गया होगा इट इज इक्विवेलेंट टू की पुराने वाले के इक्विवेलेंट का केवल k2 की टर्म्स में बताओ
हाँ पूर्व क्या आ रहा है C1 की वैल्यू कितनी आ रही है बोलो 24.10 नहीं K1 K2 की वैल्यू मत करो हाँ बोलो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B K1 K2 की वैल्यू कितनी बताओ कोई या क्या हो गया तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ इधर हाँ बेटा फाइनल कि हम एप्सिलॉन A by D इनटू वही है ना C1 का वैल्यू कितना आ रहा है K1 K2 के टर्म्स में C1 2 अच्छा K1 K2 over D K1 plus K1 plus K2 सारे आंसर आ रहे हैं Yes. ये सभी का आंसर आ रहा है मुनीश नहीं आ रहे तो कितने की सॉल्व नहीं कर सकते करी ना लोग करने को करी सब दिखाया था दिखा दी तेरा आंसर आया ही हाँ मैं केजी वैल्यू को करके बैठे ये सभी का आंसर आ गया नंबर नहीं आया भाई ये तो अभी हमने पुराना इस टाइप का क्वेश्चन किया D1 D2 में लिया था इसमें तो फिर D/2 इसको सॉल्व कर लोगे अब सीधे की वैल्यू इसमें पुट करके C2 की वैल्यू C' में इसमें पुट करके C1 का वैल्यू ये निकलेगा यहां से सॉल्व करोगे ये चीज को सॉल्व कर लोगे ना बस ठीक है तो ये आ गया मेरे पास C1 का वैल्यू और C1 का वैल्यू अगर मैं K1 K2 की वैल्यू पुट करता हूं तो देखो K1 और K2 का वैल्यू क्या है 2 और 3 3 to the 6 and 6 to the 12 that is 12 epsilon naught A by 5D clear now coming to this part right अब बेटा यहाँ पर हमारे पास ये दो कैपेसिटर्स हैं अगर आप ध्यान से देखोगे एक कैपेसिटर ये बनेगा एक कैपेसिटर ये बनेगा और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये जो ये वाला जैसे ये A पॉइंट है A पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इस प्लेट पर है वही पोटेंशियल इस प्लेट पर है और जो B पॉइंट पर पोटेंशियल है और ये दोनों प्लेट सेम ही है ना BC कनेक्टेड है ना तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन दो प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इन दो प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो ये दो पोटेंशियल कैसे लगे हुए हैं पैरेलल में लगे हुए these two capacitors are connected in parallel these two capacitors are connected in parallel ये पैरेलल में लगे यहाँ पर इस कैपेसिटर के बीच में हमने डाला है K1 और इसके बीच में कितना डाला है K2 इस कैपेसिटेंस का एरिया ऑफ प्लेट कितना है टोटल एरिया यहाँ पर कितना था A और यहाँ पर इस प्लेट का एरिया कितना हो गया A/2 तो यानी कि यहाँ पर इसका प्लेट का एरिया है A/2 एरिया A/2 और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना है D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D और यहाँ पर भी एरिया इज A/2 एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D अब अगर बेटा मैं यहाँ पर इस कैपेसिटेंस को लिखता हूँ C'' दिस इज इक्वल टू कैन आई से इट इज K1 epsilon naught A/2 ये आ गया डिवाइडेड बाय D राइट epsilon naught A/D लगाया एरिया में A/2 है और तो कैपेसिटेंस उसके साथ डायरेक्टेड K1 है तो K1 टाइम्स हो गया और C4 times dash is equals to K2 epsilon naught A upon D ये आ गया और ये दोनों कैसे लगे हुए हैं पैरेलल में तो कहने से इसका C2 is nothing but equals to C'' plus C plus और इसको सॉल्व करके C2 का वैल्यू किसके इक्वल आएगा दैट इज इक्वल्स टू अगर मैं ध्यान से देखूंगा इन दोनों को ऐड अप कर दें दैट इज K1 epsilon naught A upon 2D plus K2 epsilon naught A by 2D साइज दिख रहा है राइट अब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो इन दोनों में से कॉमन क्या चीज आएगी दैट इज epsilon naught A by 2D और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा दैट इज K1 plus K2
तो ये आ गया। तो यहाँ से अगर मैं K1 और K2 की वैल्यू को पुट करता हूँ तो 2 + 3 5 दैट इज 5 एप्सिलॉन नॉट A by 2D। यहाँ पे सभी को समझ में आया? अब C1 का वैल्यू आ गया, C2 का वैल्यू आ गया और आपको फाइंड आउट क्या करना था? दैट इज C1 divided by C2 which is equal to 12 epsilon naught A by 5D divided by 5 epsilon naught A by 2D। अब यहाँ पर क्लियरली epsilon naught A कैंसिल, D तथा D कैंसिल, ये वाली दो टर्म्स नीचे और ये वाली दो टर्म्स ऊपर, तो C1 over C2 is equal to 12 into 2 divided by 5 into 5 which is equal to 24 upon 3. This is your क्लियर है बेटा सभी को? इस चीज को नोट डाउन कर लो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर।